वैशाली जी प्लीज जल्दी कीजिए, वहां सब आपका वेट कर रहे हैं। कुल तू यहाँ क्यों खड़ा है? वैशाली जी कहाँ है? अंदर है, वो हॉस्पिटल से आने में देर हो गई थी। यार I'm सॉरी, तुझे रात भर जगे रहना पड़ा। इसमें सॉरी की क्या बात है? जितने बार आपने हमें कॉल किया ना, हमें पता है कि आपको भी नींद नहीं आई थी। कैसे सोते यार, कुसुम दी की लाइफ का सवाल है। पर आप कोई टेंशन मत लीजिए, अब वैशाली जी हमारे साथ चल रही है, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। वैसे वो कर क्या रही है अंदर? तैयार हो रही थी। मुझे हिम्मत देना भगवान जी कि मैं उस ऋषि को देख के डर ना जाऊं। ये मैं अपने लिए नहीं, उस लड़की के लिए मांग रही हूँ जिसकी जिंदगी वो खराब करने जा रहा है। मेरी जिंदगी तो खराब हुई ही हुई, किसी दूसरी लड़की की नहीं होनी चाहिए। क्या सोच रहे हो? Nothing. Just a bit confused. This is so filmy ना. मतलब? I mean, कॉलेज में मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि लोग इतने जल्दी डिक्लेयर कैसे कर देते that they love him or they love her. और love at first sight उस पे तो मुझे हंसी आती थी, मजाक उड़ाता लोगों का मैं। पर आज ऐसा लग रहा है कि उस मजाक की मुझे सजा मिल रही है। I mean, you know what I mean to say. Of course I do. You know what, Yash? Really happy कि तुम्हें ये बात रियलाइज हुई। ना पता है दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं जो या तो रिश्ता जोड़ लेते हैं या तो तोड़ देते हैं, तब भी नहीं पता होता उन्हें कि वो सही कर रहे हैं गलत, और वही कुसुम दी कर रही है। You're right. I think कुसुम को ऐसा लग रहा है कि this is her only chance, जबकि ऐसा नहीं है। जिंदगी हम सबको दूसरा मौका देती है। पर anyway, जैसा कुसुम को ठीक लगे। अगर कुसुम को लगता है कि वो ऋषि के साथ में खुश रहेगी तो I really hope and pray कि ऐसा ही हो। तुम्हारा चेहरा देखे तो नहीं लग रहा है ऐसा, यश। I'm so sorry. I know मैं आज बहुत ही ज्यादा confused हूँ, lost हूँ और किसी एक sad movie की sad hero की तरह दिख रहा हूँ। But I can't really help it. Especially ये मंडप ये सब देखकर। You know, आज कुसुम को शादी के जोड़े में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उतनी तकलीफ भी हुई ये सोचकर कि वो ऋषि कुसुम को खुश रख पाएगा या नहीं। यश, इतनी तसल्ली हो रही है सुन के तुम्हारे मुंह से कि तुम्हें कितनी परवाह है, कितने कंसर्न्ड हो तुम कुसुम दी को लेकर। बस एक बार आई जस्ट होप कि इस ऋषि का भांडा सबके सामने फूट जाए और फिर कुसुम दी की शादी तुम्हारे साथ हो। नो, तुमसे कहीं ज्यादा खुशी मुझे और कान्हा को होगी। थैंक्स अय्यूरी। आई डोंट नो कि इसके लिए तुम्हारे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट प्रॉमिस मी वन थिंग, कुसुम की शादी मुझसे हो या ना हो, लेकिन उस घटिया इंसान से नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस मी दिस। आई प्रॉमिस यू। बस कान्हा, नकुल और वैशाली को लेकर यहाँ आ जाए, फिर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटा बचा बारात आने में, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली जी, वैशाली जी। 3, 2, 1। सारी तैयारी हो गई है। मंडप तो बहुत अच्छे से सजाया है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारी इकलौती बेटी की शादी है। 50 मिनट बचे मुहूर्त में। कहाँ हो कान्हा? गोली तो तुम्हारे भाई को मारूंगा, ऐसे ही माथे पे रख के, और तुम्हारी उस सत्यवान भाभी को, और तुम्हारा छोटा भाई नकुल, उसको मैं गोली नहीं मारूंगा। छोटा है ना, उसके तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। और सच कहूं तो जब भी मैं आपकी आंखों में आंसू देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से गुस्सा आता है अपने आप पर। ये आपके लिए।
बस कुसुम, अब यही तुम्हारी किस्मत है। अब इसे जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर ले। भाई ये सब क्या है? यहाँ कोई आया था नकुल, और आई एम 100% श्योर ये ऋषि का ही करवाया हुआ है। पर अब क्या करे? वैशाली जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं वो लोग उसे लेकर तो नहीं चले गए? आई एम श्योर कहीं दूर तो नहीं गए होंगे अभी तक। चल एक सेकेंड। क्या हुआ भाई? आवाज सुनाई दे रही है तुझे? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दामाद जी का स्वागत धूमधाम से करेंगे, उनके पैर धोएंगे, उनकी आरती उतारेंगे, सारी रस्में अच्छे से निभाएंगे हम। अरे तू चिंता क्यों कर रही है सरोज बहू, मैं हूं ना, सब कुछ अच्छे से करवाऊंगी, देख लेना। बस बेटी की शादी हो जाए अच्छे से, हम गंगा नहाएंगे। कान्हा जल्दी आ जा प्लीज, बारात आती ही होगी। 45 मिनट में मुहूर्त शुरू हो जाएगा। अरे ये तो आ गई बारात। ये तो टाइम से पहले ही आ गया। अरे राशम चलो, ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? बारात तो आ गई। चल चल चल, सारी तैयारियां। आइए आइए, आपका स्वागत है। देखा बहू, लड़की वालों को जरा भी इंतजार नहीं करवाया बारातियों ने, समय से पहले ही आ गए, वरना 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करते रह जाते हैं लड़की वाले बारात का, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, पर उन्हें ना ब्याह का चाव होता है ना बहू का लगाव, और हमें तो दोनों ही बहुत है, तभी तो समय से पहले अपनी बहू को लेने आ गए। अरे गायत्री बेटा, समय से पहले आ तो गए, लेकिन लेके तो तब जाओगे ना जब फेरे पड़ेंगे। जी जी मौसी जी, हमें पता है, पर हमें लगा हम जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी सब निपट जाएगा। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जान के बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी बेटी को बहू बना के लेके जाने के लिए उतावले हैं। बिल्कुल सरोज जी, हमारे घर लक्ष्मी आ रही है तो उतावले तो होंगे ना हम। समधन जी यहाँ खड़े खड़े ही बातें करेंगे क्या? आप अंदर आइए, हम आरती की थाली लेके आते हैं, सारी रस्में करनी है। जी जी आराम से, पर उससे पहले आप ये शगुन की थाल ले लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। इजाजत? वो क्या है ना, हमारे यहाँ लड़के के फेरे माँ नहीं देखती, वरना अपशुगुन होता है, पर थाल भी जरूरी थी इसलिए मैं खुद आ गई। मिलते हैं जल्दी। अरे ढोल वाले ढोल बजाओ, हमारे बेटे की शादी है। हाँ? फोन उठा कान्हा, कहाँ रह गया है तू? माँ, नहीं सही रे बेटा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, सारी जिम्मेदारियां तेरी है, सारी रस्में अच्छे से होनी चाहिए, कुछ मत कहना। माँ प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए अभी तक कान्हा और नकुल नहीं आए और हमें कुछ भी करने से पहले उनका इंतजार करना चाहिए। आप तो जानते हैं ना, वो दोनों इस शादी के खिलाफ है। ये कुसुम दी की जिंदगी का सवाल है और प्लीज ये शादी रोक दीजिए ना प्लीज। बारात दरवाजे पे खड़ी है सयोरी, और तुम धोखे सारे शगुन करने के बजाय आप शगुनी बातें कर रही हो। बात समझ में नहीं आती तुम्हें?
क्यों बार बार वही राग अलाप रही हो? दीदी की जिंदगी बोल के क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? माँ आप मेरी बात नहीं समझ रही। हम समझ रहे हैं और तुम भी समझ जाओ। बारात दरवाजे पे है, उसका स्वागत करना है। अपनी जिम्मेदारी निभाओ। चलो। वही तो निभा रही हूँ माँ, आप पता नहीं क्यों समझ नहीं रही हैं। क्या बात सयूरी भाभी, हमारे दोनों साले नहीं आए हमारे स्वागत के लिए? अभी तक मेकअप नहीं हुआ गया उनका? वो पहले ही तैयार होके बड़े मंदिर गए प्रसाद चढ़ाने भगवान जी। आते ही होंगे। बहुत देर नहीं होगी आने में? नहीं, एक्चुअली आप लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। डर गए होंगे ना कि कहीं देर हो गई तो लड़की हाथों से ना निकल जाए। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? वो तो हम आप लोगों की खातिर जल्दी आ गए। सोचा पहले ही बहुत इंतजार कर लिया आपने कुसुम की बारात के लिए, अब उन्हें और ना तरसाया जाए। वो क्या है ना कि मुझे इस घर से बहुत गहरा लगाव हो गया। क्या कर, प्यार इतना मिलता है। मेरा तो मन करता है कि यहीं रह जाऊं। कहाँ हो कान्हा नकुल, जल्दी आओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बारात आ चुकी है, तुम लोग कहाँ हो, जल्दी आओ। What the फसाद मैन। क्या हुआ भाई? यार ऋषि वक्त से पहले ही बारात लेकर आ गया। अब हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। खींचो खींचो सरोज बहू, छोड़ना मत। रास्ते में बस पहुंच रहे हैं, तू किसी तरह संभाल ले तब तक। आई। एक मिनट, क्या हुआ भाभी जी, क्यों शुभ काम में टोक लगाना चाहती हैं आप? लगता है अपनी ननद से बहुत प्यार करती हैं आप, उनकी शादी नहीं होने देना चाहती। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे मेरी ननद से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए शादी नहीं हो सकती। ये कैसे बातें कर रही हो सयूरी? सही तो कह रही हूँ माँ, अब दुल्हन की भाभी हूँ, सारी रस्में पूरी किए बिना शादी तो नहीं हो सकती है ना? रस्में? हाँ माँ, दूल्हे के पैर धुलवाने वाली रस्म। अरे नहीं नहीं प्लीज, पैर साफ है मेरे, अगर गंदे भी होते तो भी थोड़ी आपसे धुलवाता। और प्लीज ये पुराने जमाने की रस्में आप छोड़ दीजिए। माँ आप ही कहिए ना, आपने कहा था कि कोई भी रस्म छूटनी नहीं चाहिए, बोलिए ना माँ। अरे नहीं नहीं प्लीज सब कर लीजिए, ये मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपसे पैर धुलवाना। क्यों? दामाद तो देवता सम्मान होते हैं ना। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना ऋषि जी। हाँ बहू बिल्कुल ठीक कह रही है सरोज, तुम्हें ऋषि से कहो कि हमारी एक ही बेटी है तो शादी में हम सारी रस्में करना चाहेंगे। अरे पापा आप भी क्या? रस्म है, करने दीजिए ना। अभी आई।
तेरे जैसे घटिया आदमी के पैर धोने नहीं, काट देने चाहिए। पर फिलहाल ये नाटक करना जरूरी है, क्योंकि मुझे कान्हा के आने तक किसी भी तरह से ये शादी को डिले करना है। सब समझता हूँ मैं सयूरी चौधरी, ये जो तू नाटक कर रही है ना, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला तुझे, क्योंकि शादी तो मेरी हो के रहेगी कुसुम से, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले रोकने की। मेरी कोशिशों का अंदाजा नहीं है तुझे, और ना ही इसका कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। तूने इतने पाप किए हैं कि उसके सामने मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना तेरे साथ, वो पुण्य ही होगा। गिर गए क्या ऋषि जी? आप खुद को नहीं संभाल पा रहे तो हमारी कुसुम दी को क्या संभालेंगे? आपकी रस्में हो गई तो मैं अंदर आ जाऊं? आओ ऋषि बेटा, अब आइए। कान्हा प्लीज जल्दी करना। कृष्णा जी प्लीज कुछ कीजिए ना, जल्दी से कान्हा को भेज दो बस, वो भी बहुत है। मैं जो नहीं संभाल पाई वो कान्हा संभाल लेगा। कान्हा आ जाना प्लीज, नहीं तो दीदी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आई नो सयूरी, तू इतनी देर से वहां डटी हुई है अकेले, प्लीज थोड़ी देर और संभाल ले, हम बस पहुंच ही रहे। अभी तक तो सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। वैशाली को डरा धमका के चुप करवा दिया। कान्हा और नकुल अब कुछ नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ उनके कहने भर से मेरी होने वाली सासू माँ शादी रुकने नहीं देगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषि, हमेशा की तरह जीत तुम्हारी हुई।